बीपीएससी हिंदी में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स डेली आने वाला था, पर किसी कारण से डिले हो गया, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, तो हम लोग आज से फिर से स्टार्ट करते हैं। तीन सेट हो चुका था और आज चौथा सेट हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसमें से आपके सभी सुमेलित हैं, उपयुक्त सभी। ओके, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो इसमें भी आपका उपयुक्त सभी सुमेलित है। आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आगे है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इसमें भी विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव, डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक है। उपयुक्त सभी ये सही है, इसका भी ओके, उपयुक्त सभी सही है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये क्या है आपका? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, मतलब जो कैदी होते हैं उनके लिए, ताकि वो कोई काम कर सके, तो उसके लिए 50,000 रुपये ऋण देने की घोषणा किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा हुई? तो अगर आप लोग ये पेपर पढ़ते होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। ये हुई है श्रीलंका में। आगे है, हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपे कार्ड जो होता है, रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं नेपाल के साथ। ओके, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रो प्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कण का पता लगाया है? तो ये लगाया है नीदरलैंड ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, हम लोग पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बना है। अभी ये 2022 का डाटा है। उत्तर प्रदेश सब्जियों के लिए शीर्ष उत्पादक राज्य है और आंध्र प्रदेश फल के लिए शीर्ष उत्पादक राज्य है। तो इसमें आपका दोनों सही हो जाएगा, यानी सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बनी है? तो ये बनी है अरूज आफ्ताब। निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो ये बन गया है सूरत। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो ये चलाया है आपका ऑपरेशन उपलब्ध। याद रखेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की है? तो ये की है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो ये की गई है महाराष्ट्र में, यानी मुंबई में।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार का पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है ये क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, आप लोग याद रखेंगे इसको। तो ये किसने किया है? तो ये क्या है आपका? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, इस चीज़ को याद रखेंगे और मैप से भी इस चीज़ को देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश भारत में कहाँ पे है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई? तो ये की गई है जयनगर से कुर्था, ऑप्शन ए। जयनगर कहाँ है? बिहार के मधुबनी में, और कुर्था कहाँ है? नेपाल में। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये दिया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है आपका पोखरण में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार या फिर घड़ों मतलब घड़ा जो होता है की खोज की गई है? तो ये की गई है आपके असम में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम में की गई है। कब की है ये? महापाषाणकालीन की। 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लास वेगस अमेरिका में किया गया था। ये सत्य है। भारतीय म्यूजियम रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। ये भी सही है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। ये भी सही है, नहीं आपका उपयोग सभी सही है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू की है? ये किया है आपका उत्तर प्रदेश ने स्कूल चलो अभियान। वन्य जीवों को, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखेंगे इसको ध्यान से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? कानूनी अधिकार, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका इक्वाडोर। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपके बन गए हैं रोहित शर्मा। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है जमशेदपुर यानी झारखंड में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये किया है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सत्यपाल मलिक और AS दुलत को। ओके, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेघालय में। ठीक है, सॉरी। किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका भारत में, अपना प्यारा भारत।
हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथी बार 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ये प्रधानमंत्री जी गए थे अमेरिका, तो वहीं के वाशिंगटन डीसी में हुआ है। और ये किनके साथ हो गया है 2+2 डायलॉग? तो अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, जापान के साथ, और इधर हाल ही में रूस के साथ भी हुआ है। तो 4 देशों के साथ हो चुका है 2+2 डायलॉग। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नांदाबेट में किया गया है? तो ये किया गया है किसने किया है उद्घाटन? तो अमित शाह ने किया है, ठीक है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य की शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात का। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकिंग की कम्बलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है कनाडा को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा क्लीन नहीं दिख रहा है, ठीक है, पर मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी मिताली राज, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है आपका रूस ने। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है सिंकुला दर्रा, ऑप्शन ए सिंकुला दर्रा में। आगे है, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो की है झारखंड सरकार ने, ठीक है। 38 का सी, झारखंड सरकार ने की है। आगे देखते हैं, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो अजय कुमार सूद हैं, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार। आगे है इकबाल सिंह लालपुरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। कृष्णन रामानुजन हैं, नेस्कॉम के अध्यक्ष। उपयुक्त सभी इसका भी आंसर है। आगे है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपये तक के बीमा योजना की शुरुआत की है? ये की है त्रिपुरा ने, ये पूर्वोत्तर। आगे देख लेते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन। पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये जीता है आपका तमिलनाडु ने, ओके। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है? तो ये आपको फूलदेही उत्तराखंड है, सही है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, ये भी सही है। पोइला बैसाख बांग्लादेश, ये भी सही है। आपका उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो चलिए सम्मिलित करते हैं। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, ये सही है। सरदार बर्डी मुखामेदोव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, इसमें भी उपयुक्त सभी सही है। हाल ही में किसे मेलकम और एलिजाबेथ आदिसेसिया
ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मेलकन आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रभात पटनायक को, प्रभात पटनायक। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका बना है राजस्थान। 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देख लेते हैं। इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया था। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक जीते, सही है, ये दोनों सही है, ठीक है। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है, आपका उपयुक्त सभी सही है। हाल ही में 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग लास्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? आप लोग जरा कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका चौथा सेट, प्रैक्टिस सेट ख़त्म हुआ। 50 नंबर क्वेश्चन था ये। आगे का सीरीज कल आएगा, ठीक है। तो अब रेगुलर रहेगा इस पे वीडियो, तो आप लोग कंटिन्यू देखिए और तैयारी कीजिए, ठीक है।